नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक में उल्लिखित है, मैं अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं पर चर्चा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, निम्नलिखित संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। नंबर 1, बूथलक्षी दांडिक विधान, जिसे साधारणतया घटना के पश्चात विधान कहा जाता है, प्रतिषेध करता है, अर्थात कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। नंबर 2, दोहरे दंड से संरक्षण या दोहरे दंडादेश या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना प्रतिषेध करता है। और तीसरा, स्वयं को अपराध में फंसाने के लिए विवश करना प्रतिषेध करता है या आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(1) में उपबंध किया गया है कि घटना के पश्चात विधान का अनुच्छेद 20(1) में घटना के पश्चात विधान का उपबंध या कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या वह उससे अधिक सस्ती का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। खंड 1 का प्रथम भाग प्रवर्त विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए दंडित नहीं कर सकता। खंड 1 का दूसरा भाग किसी प्रवर्त विधि में विहित दंड की मात्रा को बढ़ाने का प्रतिषेध करता है, किंतु अभियुक्त कार्योत्तर विधियों के लाभकारी उपबंधों का सर्वदा लाभ उठा सकता है। अनुच्छेद 20(1) दंड के बढ़ाए जाने का विरोधी है, दंड के कम किए जाने का नहीं। अनुच्छेद 20 खंड 2, इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि दोहरे अभियोजन और दंड से मुक्ति या दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20 के खंड 2 में दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 का खंड 2 यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति
एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह उपबंध अंगल विधि पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही में अभियोजित और दंडित किया जा चुका है, तो उसे उसी अपराध के लिए पश्चातवर्ती कार्यवाही में अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद न्यायालय या न्यायिक अभिकरण के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न कार्यवाहियों से उन्मुक्ति का उपबंध नहीं करता। अतएव यदि किसी सरकारी सेवक को न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है, तो उसके विरुद्ध उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं या विभागीय कार्यवाही में दंड देने के पश्चात न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है। अनुच्छेद 20 खंड 3। अब अनुच्छेद 20 के खंड 3 में प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने के विरुद्ध उन्मुक्ति या आत्म अभिशंसन का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 का खंड 3 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है या है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किंतु ऐसा साक्ष्य संसूचना के रूप में होना चाहिए। यह प्रतिषेध वहाँ नहीं लागू होता है जहाँ तलाशी होने पर अभियुक्त से कोई वस्तु या दस्तावेज अभिग्रहित किया जाता है। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 20(3) के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। नंबर 1, व्यक्ति को अपराध में अभियुक्त होना चाहिए। नंबर 2, उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो। और नंबर 3, यह है ऐसे दबाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जिसका परिणाम अपने ही विरुद्ध गवाही देना हो। इस तरह से अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। धन्यवाद।